वेलकम टीचर्स टू अनदर सेशन ऑफ टीचर्स सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस टू योर स्टूडेंट्स। जी हाँ, इस सेशन को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सेशन 6 और सेशन 15 जरूर देखिए। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए टीचर्स, कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको बच्चे का मेंटल लेवल और एज दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए कि उसकी क्लास का मेंटल लेवल क्या है, उसकी क्लास में जो उसके साथ स्टूडेंट्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है, किस इजीएस्ट वे में वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। जितने आप इजी वे में आप लेके जाएंगे टॉपिक और इजी से डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आप जाएंगे तो वो आपके लिए भी इजी होगा और आपके स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस, वाक्य। तो सेंटेंस है क्या? हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है जिसका कोई मतलब निकल के आता है। उस सेंटेंस का कोई मीनिंग होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में जो हमारे वर्ड्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे उस सेंटेंस में नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, इसी तरह से कंजक्शंस होती हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस में, ये इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको और इजी वे में समझने के लिए हम इन वर्ड्स को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, जब हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम बच्चे को करवाते हैं व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, या हम उसको सेंटेंस देते हैं और बोलते हैं इसमें से चुनिए नाउन, प्रोनाउन। लेकिन जब आप एक छोटे बच्चे को जिसको आपने पहले अल्फाबेट करवा दिए और अब आप चाहते हैं कि आप उसको सेंटेंस की तरफ लेके जाएं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो बहुत बाद की बात होती है, लेकिन सेंटेंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे उसका इजिएस्ट जो है वे मैं आज आपको बताने जा रही हूं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हम समझने के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि आपको भी इसमें इजीएस्ट वे में समझ आएगा। जैसे हमारा वर्ड्स जो है, डिफरेंट हमारे वर्ड्स हैं, हमारे सेंटेंस में वर्ड्स हैं, शब्द ही है हमारे सेंटेंस में। हम क्या करेंगे, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो पिक्चर वर्ड्स, हम उसको नाम दे देंगे, और दूसरे को हम दे देंगे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स 2 हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, पिक्चर वर्ड और साइट वर्ड। जो हमारे पिक्चर वर्ड है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे वर्ड होंगे जिनको हम जब बच्चे के सामने बोलेंगे तो कोई ना कोई पिक्चर जो है बच्चे के माइंड में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को बोल रहे हो कप, ट्री, डॉग, कैट, तो आप देखेंगे जो आपका स्टूडेंट है, आप वो कोई ना कोई इमेजिनेशन उसकी कर सकता है, क्योंकि ट्री उसकी आप पिक्चर बता सकते हो, आप बाहर ट्री बता सकते हो, कप आप पिक्चर बता सकते हो, कप बता सकते हो, टेबल चेयर उसके आगे पीछे होते हैं, वो उसको दिख रही है वो चीजें, तो उनकी कोई पिक्चर है उसके दिमाग में। जो हमारा वर्ड है वो पिक्चर को जल्दी समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़े खड़े अगर आपको बोलूं रेड पेन, तो आपका माइंड एकदम से रेड पेन के बारे में सोचना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं जम्मू, तो आपको वो जम्मू सिटी का जो है वो व्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं फ्लैग, तो डिफरेंट फ्लैग्स जो है वो आपके माइंड में आ जाएंगे, उनकी पिक्चर आ जाएगी आपके माइंड में। इसी तरह अगर मैं बोलूं इंडिया का फ्लैग, तो नेचुरली वो इंडिया का फ्लैग एकदम से आपके माइंड में जो है वो फ्लैश करेगा। लेकिन साइट वर्ड्स के साथ थोड़ा सा अलग है। साइट वर्ड्स जो हैं उनकी कोई पिक्चर नहीं होती, वो किसी पिक्चर, जैसे विच है, विच एक वर्ड है, साइट वर्ड है विच, इसकी आप क्या पिक्चर, इसकी कोई पिक्चर नहीं है। इसी तरह इन, आर, ए, एंड, दिस, दैट, देयर, देयर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वॉज,
वर्ड, बहुत सारे, और इनकी कोई भी पिक्चर जो है स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आती। और साइट वर्ड जो है वो बार बार जो है वो आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। आपने अगर कोई सिंपल भी सेंटेंस करवाना है बच्चे को, वो आप इट से स्टार्ट करवाओगे, इट से करवाओगे, दिस से करवाओगे, है ना, या इट से कराओगे, दिस इज ए चेयर, यही सेंटेंस सबसे पहले जो है आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहला ही साइट वर्ड जो है वो दिस है। तो साइट वर्ड जो है, पहले तो ये इनकी कोई पिक्चर आप स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी कोई पिक्चर नहीं होती। दिस की क्या पिक्चर है? बॉय की तो एक पिक्चर है, वो एक पिक्चर वर्ड है, लेकिन दिस की कोई पिक्चर नहीं है। इनका डिफरेंस आपने समझना है। एज ए टीचर आपको भी समझना है कि सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स को आप डिवाइड कर लीजिए। छोड़ दीजिए अब नाउन प्रोनाउन, वो आगे की बातें हैं, वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। सिंपल जब आप सेंटेंस पढ़ाने जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो जो सेंटेंस है उसमें दो तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। एक तो ग्रुप ऐसा होगा जिसकी कोई इमेज जो है वो बच्चे के दिमाग में आएगी, है ना, और इस एक ग्रुप ऐसा होगा जिसकी कोई इमेज बच्चे के दिमाग में नहीं आएगी। और जिनकी इमेज आएगी वो बच्चे को जल्दी याद हो जाते हैं, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बच्चा उसको याद कर लेता है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है। इसीलिए हम 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स, 5 वाटर एनिमल्स, 5 प्लांट, जो बच्चे को दिखते हैं, 5 कलर्स, ये हम जो हमारा छोटा बच्चा है सेंटेंस से पहले ये 5-5, 10 वर्ड हम उसको जरूर करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको साइट वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब साइट वर्ड्स की पहचान ये है कि उसकी कोई इमेज जो है वो बच्चे के दिमाग में नहीं आती। दूसरा, ये फोनिक जो हमारे रूल्स होते हैं उसको भी ज्यादा हार्डली ये फॉलो नहीं करते। तीसरी इनकी पहचान ये होती है कि ये बार बार सेंटेंस में रिपीट होते रहते हैं, अगेन एंड अगेन ये आपके सेंटेंस में आएंगे। कोई भी सेंटेंस आपने सिंपल से सिंपल में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है तो ये साइट वर्ड्स आएंगे। तो आप साइट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को मुझे लगता है अब तक समझ गए होंगे कि कोई भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले साइट वर्ड्स जो हैं वो आएंगे, और उसके साथ इंट्रोडक्शन बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनकी सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी ही समझ लीजिए कि कोई इमेज जो है वो आपके सामने नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपने बच्चे को कप करवाना है, तो आप एक फ्लैश कार्ड बना लेंगी, है ना, एक फ्लैश कार्ड बना लेंगे, उसके ऊपर कप लिख देंगे और आप इस तरह से उसके ऊपर कप जो है बना भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिस का फ्लैश कार्ड बनाया तो आप किसकी पिक्चर यहाँ पे लगाएंगे? आपके पास कोई पिक्चर नहीं होगी जिसकी। तो ये साइट वर्ड्स की एक डिफिकल्टी है। अब इस डिफिकल्टी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें दिस और इट की ही जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर आप ही और शी से करते हो तो हाँ, उस वक्त आप बच्चे को थोड़ा सा बता सकते हो, ही जो है वो बॉय के लिए, शी जो है गर्ल के लिए, लेकिन वो भी थोड़ा सा छोटे बच्चे के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो साइट वर्ड्स की इसलिए इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइट वर्ड जब आपने करवाने हैं बच्चे को, तो वो सबसे पहले आप बच्चे को, अपने स्टूडेंट को 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट कीजिए। आपने अल्फाबेट करवा दिए, अब आप 2 लेटर वर्ड्स के साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए। छोटी छोटी पहले आप उसको उन वर्ड्स को बनाना शुरू करिए। एन, एम, एज, इट, डू, गो, टू, इस तरह से उनको पहले 2 लेटर वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए और आप देखेंगे वो उनको जोड़ना शुरू कर देगा। फिर आप उनको 3 वर्ड्स पे लेके जाइए, फिर सीवीसी वर्ड्स पे लेके जाइए, फिर सीवीसीसी वर्ड्स पे लेके जाइए, फिर सीवीसीवी वर्ड्स पे लेके जाइए। यहाँ से सी का मतलब कॉन्सोनेंट और वी का मतलब वोवल है। जैसे सीवीसी वर्ड मैंने आपको बताया, सीवीसी जैसे CAT कैट है, तो यहाँ पे सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है और सी यहाँ पे फिर से कॉन्सोनेंट है। और अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में नहीं पता तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, तो बहुत से आपको वहां पे वर्ड जो हैं डिफरेंट साउंड्स के मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को उसके साथ डिफरेंट ए की साउंड, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स के साथ साउंड्स के साथ आप इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर इसी तरह से आप 4 लेटर वर्ड पे ले जाइए जो साइट वर्ड्स भी हो डिफरेंट, जैसे काइट, बाइट, इस तरह से। इसी तरह से आप डिफरेंट देयर, दिस, इसके साथ भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाते जाइए। और फिर धीरे 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 आप उसको सिंपल सेंटेंस के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाइए। दिस इज ए कैट, जो साइट वर्ड्स हैं वो
बार 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो खुद ब खुद उनका मीनिंग भी समझ लेंगे और उनको वो याद भी हो जाएंगे और उनको वो बोलने भी आएंगे। ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बच्चे को खुद ब खुद ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप सीधा सीधा सेंटेंस पे ही चले गए तो बच्चे को इसलिए डिफिकल्ट होता है इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। अब जहाँ पे वो मदर टंग है, जैसे हमारी जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे वो मदर टंग है, तो वहां पे तो हर कोई बच्चा भी आसानी से सीख लेता है। लेकिन हमारे नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया जो है इसमें ये मदर टंग नहीं है। तो जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने के लिए भी एनवायरनमेंट की जरूरत है। और हम इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। ये एज ए सब्जेक्ट नहीं, हमने एज ए इसको लैंग्वेज ही पढ़ाना है। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए एनवायरनमेंट जरूरी होता है। तो हमने बच्चे को क्या देना है, एनवायरनमेंट देना है, उन साइट वर्ड्स का एनवायरनमेंट देना है जिसकी कोई पिक्चर नहीं है, ताकि वो उनको बार बार देखे। आप क्लास में लगा सकते हैं, और अगर पेरेंट है आप तो अब वहां अपने चार्ट बना सकते हैं, रूम में लगा सकते हैं। इस तरह से आप टीचर की भी हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से चार्ट लगा लीजिए साइट वर्ड का और वो खुद पढ़िए, वो बच्चा पढ़ेगा आते जाते। क्लास में भी इस तरह से बार 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 बेटा ये विच वर्ड है, ये विच है, ये वेयर है, ये इट है, ये दिस है, बार 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो साइट वर्ड्स जरूर पढ़ लेगा। सेंटेंस पढ़ने के लिए साइट वर्ड्स जो हैं वही बच्चे को पढ़ने डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे को समझ नहीं आ रहे होते, है ना, क्योंकि माइंड में उसकी कोई इमेज नहीं होती है। अब कप की इमेज है, ट्री की इमेज है, वो आज नहीं तो कल वो सीख जाता है। लेकिन साइट वर्ड्स की कोई इमेज नहीं होती, जिसके लिए हम टीचर्स को क्या करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये तो हमें ये समझना है, हमारे सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स हैं और उन दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो जो हमारे पिक्चर वर्ड है हम उसको पिक्चर के जरिए पढ़ाएंगे, वो जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और साइट वर्ड्स को हम साउंड्स के जरिए और प्रैक्टिस के जरिए बार 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 जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर बच्चे को समझ आएगी और वो उसके माइंड में वो जो साउंड्स है वो रह जाएंगी। इस तरह से आप धीरे धीरे फिर उस बच्चे को सेंटेंस की तरफ लेके जाएंगे। और मैंने अपनी ये पिछले सेशन में अपने जो मैंने आपको सेशन 15 जो है उसमें भी मैंने आपको ये बताया है कि जब भी बच्चा रीड करना शुरू करे उसे बीच में बार बार टोकना नहीं है। और जो भी वो नहीं वर्ड्स पढ़ पा रहा वो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो नोट कीजिए वो कौन से वर्ड नहीं पढ़ पा रहा, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आप उसको बार 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 बोल के आप उसको समझा सकते हैं। तो सेशन 6 जरूर देखिए, क्योंकि वो लैंग्वेज की स्किल्स के ऊपर है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रीडिंग को और अच्छे से समझने के लिए। मुझे लगता है इस वीडियो से, आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और अगर आपको लगता है इससे कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर और थोड़ी सी बात करेंगे और इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। हम लर्निंग डिसेबल बच्चों की थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से यही टेक्निक जो है वो लर्निंग डिसेबल बच्चों के ऊपर भी हेल्प कर सकती है। लर्निंग डिसेबल मतलब जो गैप रह गई है बच्चों में, जिनके बीच में गैप रह गई है और जिन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही। तो इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।